अस्सलामुअलैकुम। आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं आप लोगों के साथ ग्रीन वेलवेट कपकेक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसके साथ मैं आपको इसकी क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग रेडी करना बताऊँगी। और इस रेसिपी में टोटल मेरे तकरीबन 30 कपकेक्स रेडी हो गए थे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बेकिंग पैन के ऊपर केक लाइनर्स लगा रही हूँ। इसे ग्रीस करना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, बट मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए इसे थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर रही हूँ। इसके लिए मुझे ज़रूरत है 1 कप बटर मिल्क की। अगर आपको बटर मिल्क मिल जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं मिलता तो आप 1 कप कच्चा दूध ले लीजिए और उसके अंदर 1 खाने का चम्मच सिरका शामिल कर कर इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें। में पहले मैदे और कोको पाउडर को अच्छी तरह से छान लीजिए। इसमें तकरीबन 2.5 कप मैदा शामिल किया गया है और साथ ही 2 टेबल स्पून कोको पाउडर शामिल किया है और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तब बाउल में मैंने 125 ग्राम बटर लिया है और उसे मैं बीट कर रही हूँ तकरीबन 1 मिनट तक, ताकि वो थोड़ा सा क्रीमी हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें 1.25 कप कैस्टर शुगर या घर की पिसी हुई चीनी शामिल की है। इसे भी हमें इतनी देर तक बीट करना है कि बिल्कुल लाइट, फ्लफ़ी और क्रीमी हो जाए। इसका टेक्सचर जितना अच्छा बनेगा उतने ही कपकेक्स मज़ेदार बनेंगे। अब इसमें हमें 2 अंडे शामिल करने हैं, लेकिन पहले 1 अंडा शामिल करें और इसे चंद सेकंड के लिए बीट कर लें ताकि वो मिक्स हो जाए। इसके बाद दूसरा अंडा शामिल करें और उसे भी चंद सेकंड्स के लिए बीट कर लें। इसे इस स्टेज पर ज़्यादा बीट नहीं करना है, वरना वो फटा-फटा सा टेक्सचर हो जाएगा। जस्ट अंडे को थोड़ा सा मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी टेक्सचर है। अब हमें इसमें शामिल करना है 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस, और जो ड्राई मिक्सचर हमने तैयार करके रखा था उसमें से थोड़ा मिक्सचर इसके अंदर डालेंगे और साथ ही थोड़ा सा बटर मिल्क हम इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर इसे बीट करेंगे। ड्राई मिक्सचर और बटर मिल्क को 3 हिस्सों में हमें बैटर में शामिल करना है और वक्फे वक्फे से इसे बीट करते रहें और साइड पे से बैटर को स्क्रैप डाउन भी करते रहें ताकि अच्छी तरह से मिक्सचर रेडी हो जाए। इस तरह के केक बैटर्स में कभी भी एक साथ सारा लिक्विड ऐड मत कीजिएगा, वरना वो केक का बैटर ख़राब हो सकता है। इसलिए जब भी आप लिक्विड ऐड करें तो थोड़ा ड्राई मिक्सचर ज़रूर ऐड किया करें। कम्प्लीटली बीट होने के बाद अब मैं इसके अंदर ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप लिक्विड या पाउडर कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर विल्टन का जेल कलर यूज़ किया है, ये लीव ग्रीन कलर है। अब सबसे लास्ट में जब बिल्कुल केक बैटर रेडी हो जाएगा तब हमें 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा लेना है और उसमें मैंने शामिल किया था 1 चाय का चम्मच सिरका। अच्छी तरह से मिक्स करें। जैसे ही उसमें झाग बनेगी तो फ़ौरन इसे केक बैटर में शामिल कर कर बीट कर दें। बैटर रेडी होने के बाद इन्हें कपकेक लाइनर्स में तकरीबन 3/4 तक भर लीजिए। ऊपर थोड़ी सी जगह ज़रूर छोड़िएगा क्योंकि ये कपकेक काफ़ी राइज़ होते हैं। कपकेक लाइनर्स फिल करने के बाद आप इसे तकरीबन 180 डिग्री पर 10 से 15 मिनट के लिए बेक कर लीजिए। अगर आपको डाउट हो तो आप इसमें टूथपिक इंसर्ट कर कर चेक कर सकते हैं। अगर वो क्लियर निकला है इसका मतलब है कि आपका केक डन है। जब तक कपकेक थोड़े से ठंडे होते हैं हम इसकी फ्रॉस्टिंग रेडी कर लेते हैं। इसके लिए क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग की ज़रूरत है। मैंने बाउल में 125 ग्राम बटर और 175 ग्राम क्रीम चीज़ ली है और इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ ताकि ये थोड़ी सी फ्लफ़ी और क्रीमी हो जाए। इन दोनों को अच्छी तरह से बीट करने के बाद आप इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस और 350 ग्राम आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर एक साथ नहीं डालनी है, हमें 2 बैचेस में आइसिंग शुगर इसमें शामिल करनी है। पहले हाफ बैच ऐड कीजिए, इसे स्पैचुला से मिक्स कीजिए ताकि जब बीटर चलाया जाए तो ज़्यादा उड़े नहीं। इसके बाद जब वो मिक्स हो जाए तो हम रिमेनिंग आइसिंग शुगर इसमें ऐड करेंगे और इसे भी दोबारा बीटर से अच्छी तरह से बीट करेंगे ताकि ये भी फ्लफ़ी और क्रीमी हो जाए। इस फ्रॉस्टिंग में आप क्रीम चीज़ की क्वांटिटी को 120 तक कम भी कर सकते हैं। जब बहुत अच्छी तरह से फ्रॉस्टिंग रेडी हो जाए तब आप इसे पाइपिंग बैग में फिल कीजिए और अपनी मर्ज़ी की किसी भी नोज़ल से इसे पाइप कीजिए। मैंने आज यहाँ पर विल्टन की 1M नोज़ल इस्तेमाल की है और इससे मैं अपने कपकेक्स को डेकोर करूँगी। अगर आपके पास किसी किस्म की नोज़ल भी नहीं है तो आप सिंपल इसे स्पैचुला की मदद से कपकेक के ऊपर अप्लाई कीजिए और एक कपकेक को बारीक क्रम्ब कर लीजिए और उसके ऊपर उसे स्प्रिंकल कर दीजिए। आज मैंने इस रेसिपी में होममेड स्प्रिंकल इस्तेमाल किए हैं जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ।
गार्निशिंग के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप स्प्रिंकल्स भी ऊपर से टॉप कर सकते हैं या फिर आप कपकेक के क्रम्ब को ऊपर से। इसके अलावा अगर आपके पास और कुछ नहीं है डेकोर करने के लिए तो आप सिंपल जो दानेदार चीनी घर में अवेलेबल होती है वो थोड़ी सी लेकर उसमें ग्रीन कलर शामिल कीजिए और उसे कलर्ड कर दीजिए और उसे अपने स्प्रिंकल के तौर पर इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।